बारामूला जिले को फख्र महसूस कराने वाली बारामूला चंदूसा से ताल्लुक रखने वाली फरहाना फारूक, जिन्होंने कल शाम जो जेकेएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें उन्होंने 127th रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आपको मैं बताती चलूं कि फरहाना ने न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, पूरे इलाके के लोगों को फख्र महसूस कराया है। मजीद हम फरहाना से जानते हैं कि उन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या प्रोसेस रहा है उनका और किन किन चैलेंजेस का सामना रहा है। मजीद हम फरहाना से जानते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। अच्छा, आप हमें बताएं कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी बेसिक जो एजुकेशन हुई वो कहाँ से हुई है, और इस दौरान जब आपने ये जेकेएस का एग्जाम दिया है क्या क्या तैयारियां की है आपने इस एग्जाम के लिए। जी, जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो मेरी यही चंदूसा से हुई है, चंदूसा गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद चंदूसा हायर सेकेंडरी जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, 12th मेरा वहाँ से हुआ है। और उसके बाद मैंने कॉलेज जो है वुमेंस कॉलेज बारामूला से किया है, और फिर फाइनल मेरा जो पीजी रहा है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से रहा है। जी, अगर इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम के दौरान आपने किस तरह से तैयारियां की और किन किन मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा इस एग्जाम प्रोसेस के दौरान, प्रिपरेशंस के दौरान। देखिए, प्रिपरेशन का तो ये था कि प्रॉब्लम्स तो ऐसे यही रही थी कि बीच में कोविड आ गया, उससे पहले 370 एब्रोगेशन का हो गया, फिर उससे पहले मेरा जो प्री जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मतलब प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं। और जो मेन चीज़ है कि आप मतलब तैयारी कर रहे हो और बीच में अगर आप फेलियर देखते हो तो शायद कहीं ना कहीं आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो, और तब लोगों का जो प्रेशर होता है खासकर सोसाइटी या अपनी नेबर्स का, तो आप फिर चाहते हो ना, आप भटक जाते हो कि आप कहीं और ट्राई करने लगते हो। तो हाँ, मेरे में ये काफ़ी चीज़ें मतलब जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी तो वो यही थी कि मैं कभी पीएचडी की तरफ चली जाती थी या फिर कभी कोई जॉब की तरफ, तो मेरा यही था। फिर फाइनली जो है तो अभी जैसे कि आपने खुद भी बोला कि क्या आपकी जाती राय थी कि मैं जेकेएस में जाऊं, या आपने अपने भाई के फुटस्टेप्स को फॉलो किया है, और क्योंकि आपके भाई ने भी लास्ट ईयर जो जेकेएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने उसको देखकर ये जेकेएस में आना मुनासिब समझा या अपनी जाती राय थी। जी नहीं, ऐसा नहीं था। पहले मैं तैयारी करने लगी, फिर उसके बाद मेरे भाई ने किया, लेकिन माशाल्लाह पहले उनका हुआ और उसके बाद मेरा हुआ। आपने इस एग्जाम के लिए कहीं पे तैयारी की है, कहीं पे कोचिंग की है? जब मैं मास्टर्स कर रही थी उसके बाद मैंने जम्मू में स्टार्ट किया था कोचिंग का, लेकिन उससे कुछ ही टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। तो जो ये नया एग्ज़ाम था तो इसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। मेरे भाई जो थे वो आईसीपी में थे, तो मेरे जो भाई जिनका हो गया है तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं भी वहीं शिफ्ट कर लूँ। मेरे भाई का रोल इस मेरी जो सक्सेस है उसमें काफ़ी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आईसीपी में शिफ्ट कर लो, और मैं वहाँ गई। तो वहाँ कोचिंग नहीं थी बट एक इन्वायरमेंट था कि आप वहाँ पढ़ते थे, वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, तो हमने वहाँ सेल्फ स्टडी की। आप एक फीमेल है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो घबरा जाती है कि हम बाहर निकले, इवन के पेरेंट्स घबरा जाते हैं अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए। तो किस तरह का सपोर्ट रहा है आपकी फैमिली से? मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं था। मैं कहीं भी अगर पढ़ने के लिए जाना चाहती थी तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट कई बार तो मैं मतलब ट्रैवल की हूँ अकेली, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या किसी के लिए, तो वो मुझे हमेशा से रहा है कि ऐसा नहीं है कि तुम स्टेट में ही हो। मैं बाहर भी जा रही थी पढ़ने के लिए, बीच में कभी गई थी। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। जी। अच्छा, जो इस प्रिपरेशन के दौरान आपकी डेली रूटीन क्या हुआ करती थी, किस तरह से आपने इस चीज को इस प्रिपरेशन को जारी रखा है? मेरा जो मेन पढ़ने का तरीका था वो मैं आईसीपी में ही पढ़ती थी। मैंने आपको बताया मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ हमारी फ्रेंड्स जो थी तो हम सेल्फ स्टडी और साथ में ग्रुप स्टडी करते थे। तो हमारा सुबह यही होता था, वहाँ हम खुद खाना वाना बनाते थे। तो 3 फ्रेंड्स थी, माशाल्लाह तीनों का हो गया है। एक का लास्ट ईयर हुआ था, एक का भी हुआ, फिजा एंड रक्षा। मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में उन दोनों का भी हाथ है। हम तीनों साथ में पढ़ते थे। तो हमारा यही था कि सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। बीच में हम ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हम पढ़ते थे, बीच में हम इंजॉय भी करते थे। हमने अच्छा इंजॉय भी किया है, साथ साथ में पढ़ाई भी होती थी हमारी। जो एस्पिरेंट्स है, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास टिप्स जो आपने खुद फॉलो किए हो, या कोई इवन कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, किस तरह से वो इंटरनेट को यूज़ करें
और ऐसी कोई वेबसाइट हो या ऐसी कोई चैनल हो जो वो मतलब जिससे वो मदद हासिल कर सके, ऐसा कोई पैगाम उनको देना चाहे? देखो, टिप्स तो आपको सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे तो हर एक चैनल, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ मिल जाएंगे। मैंने कोई ऐसा एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं यूज़ किया था, या मैं सर्च करती थी जैसे टॉपिक वाइज कुछ हो तो टॉपिक डाल दिया और वैसे आ गया जो। और मेरे प्रिपरेशन में, हाँ, मैं टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट ऐसे पेड नहीं था, फ्री में था एक चैनल, मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगी, यूपीएससी अखाड़ा, मैंने उनके साथ किया था। मैं उनको फ्री में क्वेश्चन, मतलब उनका एक फ्री कोर्स था जिसमें वो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पुट करते थे और मैं आंसर लिख के देती थी और वो मुझे फीडबैक देते थे, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी इसमें हेल्प की है। बाकी ऐसे कोई अलग मतलब एक कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से मैंने तैयारी की हो, हर एक जगह से। बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए कोई खास पैगाम, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि आप खुद फीमेल है, कि उनके लिए कोई खास पैगाम ताकि वो भी आगे जाके इस फील्ड में अपना नाम कमा सके? मुझे लगता है लड़कियों के लिए मुझे यही सबसे बड़ा लगता है कि प्रेशर में नहीं आओ। ये नहीं सोचो कि आपको लोग क्या बोलते हैं, फैमिली क्या बोलती है, मतलब फैमिली ये नहीं कि आप फैमिली के खिलाफ जाओ, कि फैमिली आप बोलो कि नहीं मैंने ये करना, और वो चीज आपकी मतलब तरीका है। हाँ, ये अगर आप कर सकते हो और आप करना चाहते हो तो ये लोगों की बातें नहीं सुनो, क्योंकि मुझे भी काफी लोगों ने कहा था, जब मेरे 2-3 बार केस क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे लोगों ने कहा फरहाना छोड़ दो, बेटर है कोई और एग्जाम की तैयारी करो। और इनफैक्ट मैंने एक बार खुद भी ये सोचा कि मैं फॉर्म नहीं भरती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा लोवेस्ट पॉइंट था। तब फिर मैंने खुद ये रियलाइज किया कि अगर फेलियर होना है तो मुझे होना है, और अगर मैं फेलियर हूँ तो सबसे ज्यादा दुख तो मुझे होगा, और अगर मैं वो दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और की बात सुननी चाहिए। तो मैंने फॉर्म भरा, मैंने कहा अगर फेलियर है इस टाइम पे तो मैंने बर्दाश्त करना है, तो तैयारी रखी, और ये नहीं सोचा कि हमें फेलियर फिर से मिलेगी और फिर लोग क्या कहेंगे। लोगों का बोलना है काम, तो जो आप करना चाहते हो और आप कर सकते हो तो आप अपनी जिद को पकड़ के रखो और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आई, लोग क्या उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे आपसे? देखिए वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो वो उम्मीदें रखेंगे और मैं तो कोशिश करूंगी कि वो फुलफिल कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ फरहाना, बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालिबा जिन्होंने JKAS क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबरात के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है। फरहाना की 127th रैंक है। उन्होंने खास तौर पर लड़कियों के लिए पैगाम दिया है कि जो भी वो करना चाहेगी अपने सच्ची मन के साथ करे, आगे आए, समाज की तरफ ज्यादा ध्यान न दे, समाज की जो लोग हैं जो बातें करते हैं उनकी तरफ ध्यान न दे, बस आगे बढ़े और अपना जो फील्ड है, अपनी जो मंजिल है उसमें कामयाबी हासिल करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन्फो मीडिया।